अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई एक और नई रेसिपी जिसका नाम है चाइनीज़ पकोड़े। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, जो कि है चाइनीज़ पकोड़े बनाना। जी गाइस, चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पटैटो लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने एक बड़ा पटैटो लिया था, उसको मैंने काट लिया, आलू को काट लिया है बारीक बारीक। और इसके साथ ही मैंने जो है वो प्याज लिया है एक बड़ा, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं हरी मिर्च, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। इसके साथ ही लिया है मैंने पालक, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी मेथी, ठीक है, ये भी इसके अंदर जाएगी। चाइनीज़ पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये बैंगन लिए हैं मैंने, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। और मैंने स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज लिया है, वो भी मैंने बारीक काटा है। टमाटर लिया है मैंने एक अदद, और बारीक कटी हुई गोभी ली है मैंने एक छोटा फूल। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नमक का भर के। उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच लिया है दादड़ मिर्च का भर के। अजवाइन लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच। और मैंने जो सूखा धनिया पिसा हुआ है वो मैंने 1 चम्मच भर के लिया है, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच बड़ा जो है, या एक छोटी प्याली जो है वो बेसन की, ये मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और 2 कप के बराबर जो है वो इसमें जाएगा मैदा। 1 चम्मच जो है वो आप लेंगे कॉर्नफ्लोर, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर आपने इसमें डाल लेना है। इसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, ये आपने 3-4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। सिरका जाएगा इसके अंदर आधा कप। जी गाइस, तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। और जो ऑयल है ये मैं देसी ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि देसी ऑयल में जो पकोड़े किसी भी किस्म के आप बनाते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर साथ साथ पानी ऐड करती जाऊँगी जितनी ज़रूरत है मुझे, क्योंकि वेजिटेबल्स का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, तो वेजिटेबल्स भी अपना पानी जो है वो छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए मैं इसके अंदर कम ही पानी जो है वो ऐड करूँगी। जी गाइस, मैं अपने खानों में जितना भी जो आपको बताती हूँ कि मैंने 1 चम्मच भर के ये डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने नमक, हल्दी, मिर्च जो भी मसाले डालते हैं वो खाने वाला चम्मच होता है, खाने वाला चम्मच जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ इनके अंदर मसाला जात को ऐड करने के लिए, ठीक है। बहुत प्यारी लुक आ गई है इसकी। और भी तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, और साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। आप ये अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ प्योर विलेज स्टाइल से ही बनाती हूँ, वो इसलिए ताकि आपको भी बनाना आसान हो, कोई मुश्किल ना लगे, ठीक है। जी गाइस, ये मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसके बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने से पहले मैं थोड़ा सा मैदा लेके ना इसके ऊपर ऐसे कर दूँगी, ताकि ये ना पानी ज़्यादा ना छोड़े, ड्राई ही रहे, ठीक है। ऐसे करके फिर आपने साथ साथ पकोड़े बनाते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बनाते हैं पकोड़े। एक बार ऑयल जो है वो गर्म करने के बाद आपने ना फ्लेम को कर लेना है मीडियम, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना, तो वो जल जाते हैं और फिर दरमियान में से कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले मैं कौन सी चीज़ आपके लिए और बनाने के लिए लेकर आऊँ। आपको पता चले कि जो चीज़ें मुश्किल तरीके से बताई जाती हैं बनानी, वो आसानी से भी बन जाती हैं, ठीक है। जी, पकोड़े मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। एक बात जो बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताती हूँ, कि आप जो है वो अपने खानों में
या जो भी चीज़ फ्राई करनी है उसमें किसी भी चीज़ में आप देसी ऑयल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया करें। देसी ऑयल सरसों का ऑयल होता है और ये बहुत सेहतमंद होता है। किसी भी इंसानी जिस्म के लिए आपके जिस्म को सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रखता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, ये प्योर होता है। हमारे पकोड़े हो रहे हैं फ्राई। अब हम इन्हें थोड़ा सा हिलाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है, ज़्यादा लो भी नहीं है, तो मीडियम फ्लेम पे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बड़े टेस्टी लग रहे हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चाइनीज़ पकौड़ों में ज़्यादातर वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल होता है। आप भी वेजिटेबल्स तो हर सीज़न में आम ही होती हैं, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, तो आप जो है वो किसी तरह से भी कोई भी वेजिटेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी अवेलेबल थी तो मैंने थोड़ी ही डाली है। पकौड़े तकरीबन हमारे रेडी होने वाले हैं। एक और बात आपको बताती चलूँ कि अपने जो खाने हिलाने के लिए आप जो है वो लकड़ी के चमचों का इस्तेमाल किया करें। जो चाइना प्लास्टिक के चले हुए हैं आजकल, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, बल्कि होता है। ये 100% ट्रू है, ठीक है। लकड़ी के चम्मच का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं देगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी गाइस, पकोड़े हो चुके हैं हमारे रेडी। देखें कितने मज़े के और कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत पक भी चुके हैं अंदर तक। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे चटनी के साथ। ऐसे देखिए कितने टेस्टी, कितने मज़े के लग रहे हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आप बात रहिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।